दयालु होते हैं। और आप चमन ऋषि के सुपुत्र मेघावी ऋषि, आप मुझ पर प्रसन्न हुए, मुझ दासी का दोष न देखी, मैं आपके शरण हूं। आकर संत हृदय था, तनिक शांत हुआ। शांत होने से सूझबूझ का जो धन था उसका कुछ हिस्सा तो रहता ही है। जैसे घी ले लिया फिर दुकानदार को वापस दिया, तभी भी पतीली में चिकनाहट रह जाती है। शहद लेकर खाली कर दो तभी भी मिठास बर्तन में रह जाती। कुछ था। अच्छा मंजू घोषा, सारे पापों को नष्ट करने वाला एक उपाय है। 15 दिन में एक बार आता है, वो पाप नाश करके भगवान का प्रिय बनने का अवसर आता है, एकादशी का व्रत। 14 दिन का खाया पिया जो रस है, एकादशी के उपवास से उस रस को ओज बनने का अवसर मिलता है। भगवान का नाम लेगी तो उपवास के दिन जब अनंत गुना हो जाएगा। तेरी पिशाच योनि से सद्गति का ये सुंदर उपाय है। जा मंजू घोषा, दोबारा किसी भजन करने वाले का पीछा मत करना, जात सुखी हो। अपना चेहरा देखता है कि गाल बैठ गए, आंखें अंदर चली गई। दुनिया के जो मजे हैं शुरू में अच्छे लगते, लेकिन आपके बल को, आपके बुद्धि को, आपकी नसों को, आपके स्वास्थ्य को, आपके पुण्यों को निचोड़ डालते। और दुनिया में जो भगवान के लिए, धर्म के लिए कठिनाइयां सहते, वो आपके आत्मबल को बढ़ा देता है, विल पावर को बढ़ा देता है। भगवान के लिए, गुरु के लिए कोई देवी कार्य करने जाता है तो आत्मबल बढ़ जाता है, लेकिन विकार भोगने जाता है तो आत्मबल नाश होने लगता है। ये आपका एक दो का नहीं, मेरे लाखों करोड़ों श्रोताओं का अनुभव है कि सत्कर्म से बल बढ़ता है और दुष्कर्म से बल नष्ट होता है। अब क्या करूं? भगवान, प्रभु, गुरुदेव, पिताश्री, मेरे गुरुवर, मेरे पिताजी, मैं क्या करूं? पश्चाताप के आंसू पापों को जलाते। कुछ पाप जले और सूझबूझ आई। जाए पिता को सुना दे अपना पाप। शत्रु को सुनाते हैं तो वो दबाएगा, लेकिन सच्चे मित्र को अपना पाप सुनाएंगे तो उससे उबारेगा। और पिता और सद्गुरु से बढ़कर त्रिभुवन में कौन बड़ा मित्र हो सकता है, कौन बड़ा हितैषी हो सकता है। और संसारी पिता की अपेक्षा ऋषि पिता है, गुरु पिता है। बस और कहां जाऊं? ये काला मुंह किसको दिखाऊंगा? मेरे तारणहार के पास जाता हूं। चमन ऋषि के पास मेघावी पहुंचा। बाप को, बेटे को देखते ही बाप को आश्चर्य हुआ कि बूढ़ा ऋषि मेरे बेटे जैसा लगता है। ऋषिवर, तुम्हारी आकृति मेरे पुत्र से मिलती जुलती है। पुत्र धरती पे गिरा कि ये बूढ़ा पाप मूर्ति आपका मेघावी पुत्र ही है, दूसरा कोई बूढ़ा नहीं है। बेटा, तूने क्या किसी संत को सताया है अथवा कोई ब्रह्म हत्या की है? सत्संग में जाने वालों को क्या कुसंग में भेजने का पाप किया है, इसलिए तू निस्तेज हुआ है? क्या तूने संतों के देवी कार्य में विघ्न डाला तभी तू निस्तेज हुआ है? क्या भूखा व्यक्ति तेरे द्वार से अन्न मांगने आया और भूखा ही चला गया, ऐसे भूखे ब्रह्मज्ञानी का श्राप मिला है तुझे? बेटा, तुझ पर ये कोप कैसे हुआ?
मुझ चवन का पुत्र मेघावी युवक आज मुझसे बूढ़ा। बेटा तेरा सर्वनाश कैसे हुआ, सच बता दे। पिताश्री, इंद्र से मेरा तेज सहा नहीं गया और उस राजकारणी ने मुझे निस्तेज बनाने के लिए अप्सरा भेजी। पिताश्री, आपकी सावधानी की बातें याद करके मैं बचता रहा, लेकिन पिताश्री मंजू घोषा को ऐसे तैयार करके भेजा। पिताश्री, अब आगे का मैं क्या कहूं। आप अपने चरणों से मेरे गले को दबोच कर नरक भेज दीजिए। करुणा करके कुछ मार्ग बताकर फिर से उठाकर खड़ा करिए। पिताश्री, में आपका चरणों पे गिर पड़ा है। पिता का हृदय पसीजा। पुत्र, जो हो गया उसका प्रायश्चित मैं तुझे क्या सुनाऊं। दोबारा वो गलती ना हो और तेरा ओज तेज बढ़े, उसका तू जानता है। पिताश्री, पता नहीं है। पुत्र, तुझे पता नहीं। एकादशी का व्रत सारे पापों का हरण करता है, पुण्य का भरता, ओज और तेज को, स्वास्थ्य और सत्संग को देने वाला, सत्य में विश्रांति कराने के लिए उपवास और भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, वो तो तू जानता है बेटा। पिताश्री, मंजू घोषा को प्रेत बनने का श्राप दिया, उसके प्रेत निवृत्ति के लिए भी उपाय वही दे आया हूं, लेकिन अपनी चीज आदमी भूल जाता है महत्व भरी। यही मेरे से गलती हो रही है। अच्छा बेटा, तू एकादशी का व्रत, सत्संग और जप का आश्रय ले, पुनः विजयी भवा। ये एकादशी का व्रत जप तप और मनुष्य जीवन को महान बनाने की जो व्यवस्था करने में सक्षम है, उस पुरुष का नाम है व्यास। किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। व्यवस्था में संपन्न आभा का, व्यवस्था में संपन्न पूर्ण प्रज्ञा का नाम है व्यास।